मिथ्यात्व के लिए क्या लिख रहे हैं टोडामल जी साहब? बहुत कीमती है ये, सावधानी का भाव। तो कौन सी सावधानी, क्या सावधानी? मिथ्यात्व भाव में क्या सावधानी होती है, सोचना समझना चाहिए ना। ये शब्द क्यों डाला? तो मिथ्यात्व मिल गया ना सभी को। वहाँ देखिए आप ध्यान से, वहाँ मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहाँ सावधानी का अभाव है। अभी प्रश्न है, सावधानी कौन सी? सावधानी माने क्या है? क्या इष्ट है, क्या अनिष्ट है? और सावधानी माने बार बार भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ। सावधानी माने अपने को पर का कर्ता मानता है, भूल जाता है कि एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता धरता नहीं है, क्रिया का कर्ता बनता है, परिणामों का कर्ता बनता है। इस सब का नाम असावधानी है। सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है। सावधानी हट गई ना, देखो जब भी कोई चर्चा चलती है, सभी लोगों के मन में से प्रश्न आते हैं कि साहब दया दान पूजा भक्ति व्रत संयम करना कि नहीं करना, मंदिर आना कि नहीं आना, पूजा करना कि नहीं करना। इन बातों के उत्तर 1000 बार देने के बाद भी, कितने बार देने के बाद भी? 1000 बार देने के बाद भी 1001 बार जब ये चर्चा आएगी फिर एक प्रश्न पूछेगा, दया दान पूजा का निषेध करते हैं, नहीं समझ में आया? पूजा भक्ति करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना, ये प्रश्न ही कहाँ है? वस्तु स्वरूप में प्रश्न है करना कि नहीं करना। गहराई में जाके देखो तो ये प्रश्न बन सकता है करना कि नहीं करना, तुम्हारे हाथ में है, पहले बता। तो ये प्रश्न ही नहीं बनता ना, फिर ये कोई प्रश्न है क्या? अब बताओ अरविंद जी, डॉक्टर बनना चाहोगे, इंजीनियर बनना चाहोगे? तो पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं? अब ना हम डॉक्टर बन सकते हैं ना हम इंजीनियर बन सकते, जो बनना था बन गए। ख्याल में आया कि नहीं है? तो मैं फिर भी यही प्रश्न पूछूं तो आपको कैसा लगेगा? मैं फिर भी यही बार बार प्रश्न पूछूं तो आपको कैसा लगेगा? आपको कि क्या बार बार वही लेके बैठ जाते हैं? ऐसे ही जब भी दया दान पूजा भक्ति की बात करो, सब करे कि नहीं करे, छोड़ दे क्या है? मंदिर आए कि नहीं? अरे ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। अगर अपने को ऐसे ही मानते रहे कि हम मंदिर आने वाले हैं, हम पूजा करने वाले हैं, हम मंदिर चाहे तो आए नहीं आए चाहे तो, इससे तो तुम्हारा मिथ्या दर्शन पुष्ट होता है, इससे मिथ्या तो टूटता नहीं है। तो जो ज्ञानी धर्मात्मा जी ये बार बार दया दान पूजा के पीछे पड़ जाते हैं ना, इसलिए पड़ जाते हैं कि भाई ये मिथ्यात्व का ग्रहण कर लेता है बार बार। देखो हम अपने परिणामों के भी कर्ता नहीं है, परम सत्य है। परिणामों के भी कर्ता नहीं है, परिणाम की कह रहा हूँ, परिणाम राजेश जी, परिणाम भी अपनी स्वकाल में अपनी योग्यता से ये बिना रहते नहीं है। क्रिया तो बहुत आगे की बात है। हाँ, परिणाम भी नहीं बदल सकता जी। इन्हें सब परिणाम बदल सकता है का मतलब समझते हो? पर्याय बदल सकते हो। पर्याय और परिणाम अलग अलग नहीं समझना, उसको पर्याय बोलो अथवा परिणाम बोलो। लेकिन अपन बहुत अज्ञानता में फंसे हुए, अपन विचार ही नहीं करते। अरे साहब परिणाम का तो परिणाम का ध्यान रखना माने पर्याय का ध्यान रखना पड़ेगा। और पर्याय शब्द बोलो तो उसको लगता हाँ पर्याय तो अपने आप होती है, लेकिन परिणाम हम अभी यही अंतर नहीं समझते कि पर्यायवाची हैं दोनों। परिणाम कहो तो पर्याय कहो तो एक ही बात है। पता है पंकज जी, जब द्रव्य की तरफ से कथन चलता है तब उसे पर्याय कहते हैं, और जब क्रिया और अभिप्राय की तरफ से बात चलती है तो उसी चीज़ को क्या कहने लगते हैं? परिणाम। चीज़ एक ही है, वो पर्याय है, जीव का विकारी पर्याय।
जो परिणाम है, कसाय भाव है, वे विकारी भाव है, वे विकारी परिणाम है। उनका भी कर्ता मैं नहीं हूँ। उनके कर्ता है क्या हम? उनके कर्ता नहीं है, ये परम सत्य है। और हम ऐसा मानते हैं कि साहब मैं क्रिया करूँगा तो होगी। तो बोलो नंबर 1 का मिथ्या, 2 का नहीं, 1 नंबर। अब ये मिथ्यात्व नहीं छोड़ना चाहते। कितने मन में सब प्रश्न आता है लोगों को, साहब ऐसा करे तो ऐसा होगा। अरे भाई करे क्या, करना कहाँ है, कुछ नहीं। करने का नाम धर्म है, करने का नाम अधर्म है। होता स्वयं जगत परिणाम, परिणाम स्वयं है, स्वतंत्र है, वो नहीं कर सकते आप। तो ये मिथ्यात्व किसका नाम है? कितने बार मैं तो कई दफ़े सोचता हूँ, 10 साल से श्रोता बने हैं, 10 साल से जीव सुन रहा है, फिर भी वो वहीं आता है, दयादान पूजा करेंगे नहीं, छोड़ दे क्या? अरे कौन छोड़ दे, किसको छोड़े, कब छोड़े, कैसे छोड़े? अच्छा अपने पास उपाय है, चलो हम करते तो नहीं है लेकिन छोड़ तो सकते हैं ना, ये भी मन में आता है। अरे कैसे छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे? छोड़ने की गुंजाइश नहीं है वस्तु स्वरूप में कुछ भी। हमारे जैसे परिणाम होने हैं, जैसी क्रिया होनी है वैसी क्या बात करते। हम क्रिया सावधानी पूर्वक करते तो होती है। यही तो मिथ्यात्व है, यही तो द्रव्यलिंगी मुनिराज की यही तो भूल है। द्रव्यलिंगी मुनिराज की क्या भूल है कि मैं 28 मूल गुणों का पालन करता हूँ तभी तो पालन होता है। अगर मैं पालन नहीं करूँगा तो पालन कैसे होगा? अगर मैं पानी छान कर नहीं पीऊँगा तो क्या पानी अपने आप छन जाएगा? मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं करूँगा तो क्या त्याग अपने आप हो जाएगा? इतना कठिन नहीं है। सबको अपन क्या हैबिचुअल हो गए सुन सुन के, अपन को समझ में नहीं आता कि यार ये बात का प्रयोग क्या है। अभी देखो मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक समय की पर्याय का कर्ता जीव नहीं है, कोई मोक्ष को परेशानी नहीं है, किसी को परेशानी, सबके ध्यान सब सही कह रहे। अब लेकिन इस पर्याय का कर्ता नहीं, उसकी व्याख्या भी तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? और वो व्याख्या करो तो तिल मिला जाता है, ये क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया। क्योंकि हम शब्दों को पकड़ नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या है। अरे भाई एक समय की पर्याय का कर्ता है, आप एक समय की पर्याय समझते हो? एक समय की पर्याय का कर्ता नहीं का मतलब समझते हो? अरे एक समय की पर्याय तो तुम्हारी पकड़ में नहीं आए कभी तो पता भी न चले। असंख्यात समयों बाद वो पर्याय पकड़ में आती, उसमें कितने समय हो चुके होते हैं। और वो कह रहे साहब पहले समय के भी करता नहीं हो तुम, इतनी बड़ी की तो छोड़ो तुम। ऐसा समझ लो तुम कि तुम चींटी को नहीं मार सकते, इसको नहीं मार सकते, और तुम ऐसा करते तो रखते हो कि मैंने हाथी को मार दिया। अब ये निर्भर होना पड़ेगा, निर्भर हुए बिना नहीं बनेगी बात। निर्भर कैसे होगे जब ऐसा मानोगे कि करे बिना धर्म नहीं होगा, तो निर्भर होगे कैसे? और आपको भाषा 2 तरह की मिलेगी जिनागम में, एक निश्चय की भाषा मिलेगी, एक व्यवहार की भाषा मिलेगी। व्यवहार की भाषा ज़्यादा मिलेगी, निश्चय की भाषा कम मिलेगी। क्यों मिलेगी? उसका कारण है निश्चय की भाषा में ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, व्यवहार में ही सारा उपदेश हो सकता है, निश्चय में ज़्यादा उपदेश है ही नहीं। और मज़ेदार बात है वस्तु स्वरूप निश्चय में है, व्यवहार में नहीं है। दया करो, दान करो, पूजा करो, भक्ति करो, मंदिर आओ, बिना मंदिर आए बिना भोजन भी मत करो, ये सब व्यवहार के कथन है ये सब। और अगर ऐसा ही मान लोगे, क्या अगर ऐसे ही मान लोगे कि ऐसा करना ही है, इसका नाम मिथ्यात्व। कितना कठिन नाग है, कुछ उपाय नहीं। वो कहते ना कि भाई तलवार चलाना बहुत बड़ी कला है, कि साहब क्या कला है कि ये अगर ढंग से नहीं चलाई तो तुम्हारी गला काट देगी। ख्याल में ना, तलवार ऐसे चलती है कि शत्रु का ही गला कटना चाहिए, अपना नहीं।
अगर तुम्हें तलवार सही चलाना नहीं आएगी तो तुम ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारी गला काट देगी। ख्याल में आएगी नहीं आया? क्योंकि तलवार तो जानती नहीं। ऐसे ही उपदेशदाता की तो गलती है नहीं, उपदेश देने वाला तो उपदेश देगा। ये तो श्रोता को समझदार होना पड़ेगा कि मुझे परमार्थ ग्रहण करना है कि व्यवहार के कथन जनागम में आए बिना रहेंगे नहीं। व्यवहार की भाषा तो आएगी, बहुत आएगी व्यवहार की भाषा, उसमें क्या सोचना। इसीलिए इतना बढ़िया चर्चा आई है कि वहाँ सावधानी का भाव होना, इसका नाम मिथ्यात्व है। ओहो, सावधानी का भाव होना, इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व।